हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और बाद में इसके क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। वह आप तक पहुंचती रहेंगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बेसिक कंसेप्ट हमारा यह होने वाला है कि इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी। साथ में घातांक से संबंधित कुछ नियम देखेंगे तथा उनसे संबंधित प्रश्न, करड़ी से संबंधित कुछ नियम तथा उनसे प्रश्न देखेंगे संबंधित, और परिमेयकरण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो घातांक होते हैं वो क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। तो ये हैं घातांक के कुछ नियम जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। पहला नियम है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। तो ये होता है ए टू द पावर m प्लस n। इसे पढ़ते हैं ए की घाते m गुणे ए की घाते n बराबर ए की घाते m प्लस n। मतलब कि अगर कोई चीज़ सेम है, जैसे कि मान लीजिए 3 है और इसका घात 2 है, फिर गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे भी 3 है और इसका घात जो है 8 है, तो इस कंडीशन में जो घात होती है वो जुड़ जाती है। अर्थात जो बेस होगा उसे तो आप लिखेंगे ही, और जो घात है उन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 8 का मान कितना हो जाएगा, 3 की घाते 10। कभी कभी इसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, 3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते -7। तो इस कंडीशन में भी जुड़ता ही है, थोड़ा समझिएगा कैसे जुड़ेगा। देखिए, ये 3 की घाते होगा -2 और हमने कहा कि जुड़ता है, तो यहाँ पे जोड़ का निशान तो होगा ही होगा, और कोष्टक में लिखेंगे आप -7। तो जब प्लस का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 3 की घाते -2 और -7। और इसे जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 की घाते 7 2 9 माइनस 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 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उसी तरीके से भाग का भी एक नियम होता है कि ए की घाते m भागे ए की घाते n बराबर ए की घाते m माइनस n। मतलब कि भाग में जो घातें होती हैं घट जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल इस तरीके से ले लें, 5 की घाते 3 भागे 5 की घाते 2, कुछ इस प्रकार से। तो 3 में से 2 को हम घटा लेंगे, यानी कि 5 की घाते 1, अर्थात इसे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये घातांक के कुछ नियम है। वैसे ही हम थर्ड वाले नियम देखें तो ए की घाते यम और यन। तो यम और यन जो है घात है और ए कोई बेस है, कोई नंबर है। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए बेस को 5 ले रहे हैं और इसका घात 3 दे रहे हैं, फिर और इसका घात भी 2। तो इस कंडीशन में जो घात होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अर्थात 5 की घाते 6 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कैसे चीज़ें हो रही हैं। उसी तरीके से कोई अन्य एग्जाम्पल हम चौथे वाले का देखें, जैसे कि ए बटा बी की घाते यम है, तो क्या हो। तो वैसे ही जो यम है वो ए पर भी आएगा और बी पर भी आएगा। अर्थात कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे 5/3 की घाते 2। तो इस कंडीशन में जो 2 है वो 5 पर भी आएगा और 3 पर भी आएगा। अर्थात 5 का 2 बार विस्तार करेंगे तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं इसे, 5 गुणे 5। और 3 का 2 बार विस्तार करेंगे तो 3 गुणे 3। अर्थात इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 3 त्रिके 9। इसी तरीके से ये लास्ट वाला नियम भी है। जैसे मान लीजिए कि 3 की घाते -2 है, तो इसे आप लिख सकते हैं, सॉरी, ये 3 की घाते -1 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/3 की घाते 1। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। वैसे ही इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1/3 की घाते इस तरीके से हो कि 1/3 की घाते -2। तो इस कंडीशन में जब आप इसे लिखोगे तो ये हो जाता है जो ये है पलट करके ऊपर, यानी कि ये इस तरीके से लिखा जा सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ घातांक के बेसिक से नियम हैं जिन्हें कक्षा 8वीं में आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप इन सब के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम इनके लिए एक स्पेशल भी वीडियो
क्रिएट कर देंगे, जिसमें आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है घातांक का वह क्लियर हो जाएगा। तो यह घातांक के कुछ अन्य फार्मूले भी हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी और इसका भी। आगे हम बात करते हैं तो करड़ी का। तो करड़ी आपको पढ़ना है। देखिए करड़ी होती क्या है। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से 25 को रूट में लिखें, तो 25 को ऐसे फैक्टराइज करना होता है कि जो इसका मान है वो करड़ी से बाहर आ जाए। तो इसके दो तरीके हैं, भाग विधि से आप इसे निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों मेथड्स एक्सरसाइज 1.1 में आपको सिखा दिए हैं, जाके उस वीडियो को देखिएगा, हमने उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कड़ी में 25 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको कक्षा 8वीं में ही सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। उसी तरीके से रूल करड़ी के होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो रूल है, करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी, तो इस कंडीशन में जो दोनों नंबर्स हैं वो एक ही करड़ी के अंदर में आ जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो ए और बी हैं वो कोई नंबर्स हो सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों सेम होंगे समझिएगा कि वो सेम नंबर हैं। जहाँ पे ये अलग अलग हैं ये दोनों, जैसे कि पहले वाले में ए है और बी है तो ये अलग अलग है, और दूसरे वाले में देखिए दोनों सेम है तो इसलिए ये बाहर निकल गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसके बेसिक सी चीज़ें होती हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। तो पहला रूल है, एक करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी, तो इसका हो जाता है करड़ी में ए बी। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला रूल, करड़ी में ए बी। उसी तरीके से सेकेंड है, करड़ी में ए गुणे करड़ी में ए बराबर ए होता है। करड़ी में ए प्लस करड़ी में ए बराबर 2 करड़ी में ए होता है। करड़ी में ए माइनस करड़ी में ए बराबर 0 होता है। करड़ी में ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं करड़ी में ए गुणे करड़ी में ए, यह ए हो जाएगा। करड़ी में ए की घाते 3 को लिख सकते हैं करड़ी में ए गुणे करड़ी में ए गुणे करड़ी में ए, जिसे लिखा जा सकता है ए करड़ी में ए। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं करड़ी में 5 और बी की जगह पे ले रहे हैं करड़ी में 3। तो इस कंडीशन में जब हम इसे हल करेंगे तो 5 और 3 का एक साथ गुणा हो जाएगा, यानी 5 या 15 हो जाएगा। तो एक स्टेप और थोड़ा सा इसे बढ़ाया जाए तो इसे लिखा जा सकता है 5 गुणे 3 बराबर करड़ी में 15। तो ये इनके कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। उसी तरीके से सेकेंड वाले एग्जाम्पल के आधार पे एक क्वेश्चन लिया जाए, जैसे कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो इस कंडीशन में करड़ी से करड़ी का गुणा होकर करड़ी हट जाती है और जो दोनों नंबर रिपीट हो रही हैं वही बस एक लिखी जाती है। जैसे करड़ी से करड़ी का गुणा हुआ तो करड़ी हट जाएगी, अब बचा 3 तो 3 आ जाता है। उसी तरीके से जब आप सेम नंबर्स को, सेम वर्गमूल्स वाली नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे कि करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। ठीक है, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और करड़ी में 2 ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से सेम नंबर्स को जब आप माइनस करते हो तो वो घट करके 0 हो जाता है। जैसे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि करड़ी में कोई नंबर दिया गया है और उसका आप वर्ग कर रहे हैं तो क्या होगा। तो वर्ग करने का मतलब यह है कि उस नंबर्स को उतनी बार रिपीट करके गुणा के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। और जब इसे हल करेंगे तो देखिए ये सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है तो 3 हो रहा है। उसी तरीके से सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि करड़ी में 5 की घाते अगर 3 है तो क्या होगा, तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो आप इसे एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। तो जब दो बार जब किसी संख्या का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और वह नंबर आएगा, और तीसरी बार जब गुणा करेंगे तो वह नंबर करड़ी के अंदर लिखा जाएगा। अर्थात 2 बार गुणा किए तो ये 5 हो जाएगा और जो लास्ट वाला नंबर है रूट में वह लिखा जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, वहीं अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो यह होता है करड़ी में a बाई करड़ी में b। इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में a बटा करड़ी में b। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस तरीके से 3/5, तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं करड़ी में 3 बटा करड़ी में 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बेसिकली इस टाइप के जो सवाल होते हैं इनका प्रयोग तब किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर इस तरीके से दिया हो कर 15 और नीचे दिया हो 25,
तो इस कंडीशन में आप इसे ऐसे लिखेंगे, करड़ी में 15, करड़ी में 15 और बटा में करड़ी में 25। ठीक है, करड़ी में 15 बटा करड़ी में 25। तो 15 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, तो यह तो करड़ी के अंदर ही रहेगा, करड़ी में 15। और उसी तरीके से 25 का जल्दी से निकाल सकते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से, तो 25 का हो जाएगा 5। 15 का भी निकाला जा सकता है भाग विधि से। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे अभी डिटेल्स में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 25 का जब निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ये इसके रूल होते हैं जिनके प्रयोग करके आप सवाल को लगाना सीखेंगे। तो ये करड़ी के कुछ बेसिक से नियम हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी नियम को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार से इन सभी नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है और हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले हमें बताना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो परिमेय होता क्या है कि जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सके, उसे परिमेय कहते हैं। और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए तथा P एवं Q कोई एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है 2 माइनस करड़ी में 5। तो करड़ी में 5 का तो पहली बात यह है कि आप पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका जो वर्गमूल आएगा वो कंटिन्यूअस ऐसे बढ़ता रहेगा और कभी एंड नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, अपरिमेय है, यानी कि इसे आप लिख देंगे अपरिमेय। वहीं हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड वाले क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बता सकते हैं, इसे थोड़ा सा हल करना होगा। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करके परिमेय अपरिमेय बताना होता है और कभी कभी क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसे हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला है 3 प्लस करड़ी में 23, 3 प्लस करड़ी में 23 और ब्रैकेट है, और फिर उसके बाद से है बाहर करड़ी में 23। कुछ इस प्रकार से है। हमें बताना है कि क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक तरफ कोष्टक लगा है और दूसरी तरफ एक नंबर दी गई है। तो इस कंडीशन में हम कोष्टक को तोड़ देंगे और इसे हल करेंगे। तो 3 का करड़ी में 23 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इसे गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो कोष्टक को जब आप तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 23, और ये देखिए ये प्लस का अंदर बाहर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये करड़ी में 23। तो यहाँ से करड़ी में 23 से करड़ी में 23 कट जाएगा और हमें जो वैल्यू मिला है वो 3 मिला है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, अर्थात जो यह नंबर है वो क्या है, परिमेय है। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। वहीं हम अगर बात करें थर्ड वाले के, तो थर्ड वाले को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट जाएगा, हमें क्या वैल्यू मिला है, 2/7। तो यह क्या है, परिमेय है, परिमेय। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। वहीं हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले की, ये है। तो फोर्थ वाले में देखिए ऊपर तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, अपरिमेय। ऊपर हमें परिमेय प्राप्त हो रहा है लेकिन नीचे अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। तो परिमेय में जब अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही आता है, अगर वह ऊपर वाला जो नंबर है वो परिमेय नहीं है। तो अपरिमेय है, अगर इक्वल है तो भाग देंगे तो कट जाएगा, सेम है तो। लेकिन अलग अलग है, जैसे ऊपर परिमेय है नीचे अपरिमेय है, तो उस कंडीशन में कभी भी परिमेय नहीं आएगा, अपरिमेय ही आएगा। वही हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवें वाले की, तो यह है 2 पाई। तो 2 तो परिमेय है लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय में जब अपरिमेय का गुणा करेंगे तो वह भी अपरिमेय ही आता है, अर्थात इसे आप डायरेक्ट लिखेंगे अपरिमेय। तो यही था क्वेश्चन इसका। पहला वाला आपका अपरिमेय है, दूसरा हमने सॉल्व करके बताया परिमेय है, और जो तीसरा है वो परिमेय है, और जो चौथा है वो अपरिमेय है, और पांचवा वाला भी अपरिमेय है। ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमने आपको अभी घातांक वाले नियम बताए और करड़ी वाले नियम बताए, तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर आपको वहाँ पे सही से नहीं समझ में आया है तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश इसमें करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम पहला वाला ले लेते हैं और हमें इसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दूसरे का पहला क्या दिया है, 3 प्लस करड़ी में 3, 3 प्लस करड़ी में 3, और फिर कोष्टक में है 2 प्लस करड़ी में 2। देखिए सबसे पहले तो जो सॉल्व करने का तरीका होता है कि यह इसका जो पहला पद है इसके पहले पद से गुणा होता है, फिर इसका पहला पद इसके दूसरे पद से गुणा होता है, और फिर इसका पहला पद इसके पहले पद से गुणा होता है, फिर इसका पहला पद इसके दूसरे पद से गुणा होता है। अर्थात जो पहले कोष्टक के अंदर की वैल्यू है वो दूसरे कोष्टक के अंदर की सभी वैल्यू से गुणा हो जाती है। उसके बाद से जो पहले कोष्टक के अंदर की दूसरी वैल्यू है वह भी दूसरी कोष्टक के अंदर के सभी वैल्यू से गुणा हो जाती है। इस प्रकार से दोनों कोष्टक आपस में गुणा हो जाते हैं और ब्रैकेट जो है वो टूट जाता है। तो देखिए 3 का 2 से गुणा किए तो 3 दूनी के 6, और 3 का करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2, लेकिन प्लस का चिन्ह है और प्लस का यहाँ पे भी नहीं है लेकिन माना जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का करड़ी में 2 से करेंगे तो 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट वाले पोर्शन की बात करें तो ये प्लस का प्लस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, करड़ी में 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, और फिर करड़ी में 3 का करड़ी में 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में करड़ी में 6। ठीक है, देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, मतलब कि यहाँ पे कौन सा नियम आप लगा रहे हैं, करड़ी में a गुणे करड़ी में b वाला, जो कि अंदर की वैल्यू आपस में गुणा हो जाती है। तो देखिए करड़ी में सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू से मतलब नहीं है, अगर सेम रहती यहाँ पे और यहाँ पे तो केवल वही वैल्यू उतर जाती, करड़ी नहीं लगता, लेकिन अलग वैल्यू है, गुणा भी हो रहा है तो वैल्यूज का अंदर गुणा हो जाता है। जैसे 3 का 2 से गुणा किए तो 6 हो गया है। इसके बाद से देखेंगे और थोड़ा इसे सॉल्व किया जा सकता है तो किया जाएगा, अगर नहीं किया जा सकता है तो यहीं पे इसे छोड़ भी देंगे। एक बार फिर से देखिएगा, 3 का 2 से गुणा किए हैं 6 हो गया है, 3 का करड़ी में 2 से गुणा किए हैं 3 करड़ी में 2, फिर करड़ी में 3 का 2 से गुणा किए हैं तो 2 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का करड़ी में 2 से किया गया है तो करड़ी में 6। और चिन्हों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था तो प्लस लगा है, फिर उसके बाद से यहाँ अंदर प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस लगा है। ठीक है, हर जगह प्लस होता है तो प्लस ही लगता है। तो ये पहला वाला का आंसर है, आप चाहें तो इसे आंसर कर सकते हैं, यह करेक्ट है। ठीक है, यह इसका आंसर है। वहीं हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकेंड वाला चलिए हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सेकेंड वाला है वह है 3 प्लस करड़ी में 3, और फिर 3 माइनस करड़ी में 3। तो देखिए यहाँ पे यह एक फार्मूला है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो यह उसी का एक्सपैंड रूप है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए 3 को अगर हम ए मान लेते हैं और कड़ी में 3 को बी मानते हैं तो देखिए यह ए यहाँ पे ए है, यह बी यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। देखिए फार्मूले में यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि एग्जैक्टली यह मैच कर रहा है। तो अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और माइनस में करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9, और माइनस में करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे इस वाले नियम से कि करड़ी में a का स्क्वायर बराबर होता है करड़ी में a गुणे करड़ी में a, जिसे आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, हमने आपको बताया भी है। यानी कि करड़ी में 3 के स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 9 में से 3 घटा लेंगे तो ये 6 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसे कैसे हल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये थर्ड वाला क्वेश्चन,
दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड वाला, तो इसमें कहा गया है कि कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर। देखिए यह एक फार्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी पे इसको रखेंगे, यानी कि ए को हम करड़ी में 5 मानेंगे और बी को करड़ी में 2 मानेंगे, और जहाँ जहाँ पे ए का मान आएगा वहाँ पे करड़ी में 5 और जहाँ बी का मान आएगा वहाँ पे करड़ी में 2 रखेंगे। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो देखिए करड़ी में 5 का स्क्वायर है, तो जब भी करड़ी का स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाती है, यानी कि जो वैल्यू है वही हमें प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त होगा, प्लस देखिए 2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, और अंदर में जो करड़ी की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 5 का 2 से गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी के 10, अर्थात इसे लिख सकते हैं 2 करड़ी में 10। ठीक है, अब देखिए ये जुड़ सकते हैं तो इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो 5 2 7 और प्लस 2 करड़ी में 10। इसके आगे देखते हैं कि जी क्या 10 का वर्गमूल आसानी से निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, हमें भाग विधि का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर नहीं लाना है, बस थोड़ा सा सरल करना है, तो जो इसका आंसर है वो यही हो जाएगा। ठीक है, वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे के फोर्थ वाले की, तो चलिए इसे भी अब हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा वाला, इसमें देखते हैं कैसे इसे हल किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, और फिर ब्रैकेट में है करड़ी में 5, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। देखिए जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन हल किया था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप का था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट है। यह भी जो क्वेश्चन है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप का है, जिसे लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और जिसे दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यह जो फार्मूले का एक्सपेंड है वो दिया गया है, हमें इससे शॉर्ट में कर देना है। तो ए को मानेंगे करड़ी में 5, यानी कि यह हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 जो है वो बी का मान हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मतलब जो चीज़ें दी गई हैं हमने लिख लिया है। पाई का जो मान है वो सी बटा डी के बराबर है, और जो सी होता है वह वृत्त की परिधि और जो डी होता है वह वृत्त का व्यास होता है। तो हमें बताना है कि क्या जो पाई बराबर सी बाई डी है परिमेय है कि अपरिमेय है, या क्या है, वही चीज़ हमें बतानी है। तो देखिए सी बटा डी कोई नंबर्स पहले तो यह दिया नहीं गया है, तो इससे हम यह बता नहीं सकते हैं कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके पहले हमने आपको एक वीडियोस बनाई थी आपके लिए कि करड़ी में 2 को, करड़ी में 3 को और करड़ी में 5 को तथा करड़ी में 3.5 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर प्लेलिस्ट में भी है,
तो जा करके उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया था। आधे घंटे की वीडियो है, उसमें हमने करड़ी में 2 के बारे में भी बताया है, करड़ी में 3, करड़ी में 5 और करड़ी में 3.5। इन सभी नंबर को हमने नंबर लाइन पे अच्छे से रिप्रेजेंट करके आपको बताया था, और उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वो वीडियोज़ हमने क्रिएट कर दी है और उसे आप ज़रूर देखिएगा। आधे घंटे की वीडियो है और आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा संख्या रेखा पर निरूपण का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल करेंगे, देखिए संख्या रेखा पर हमें 9.3 को निरूपित करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हो गई कितना, 9.3 सेंटीमीटर की लेंथ की लाइन। इसके बाद से इसमें अब आपको जहाँ पे कट किया हुआ है उसको कुछ पॉइंट कर लेना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका है ये वाला, और ये लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को आप ए मान लीजिए और लास्ट वाले पॉइंट को बी मान लीजिए। इसके बाद से स्केल पुनः वहीं पे रखेंगे और 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे इस लाइन को। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर इस लाइन को फिर से बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमारी 1 सेंटीमीटर लाइन बढ़ चुकी है। उसके बाद से जो लास्ट वाला पॉइंट फिर से आपको मिला है इसे आप सी मान लीजिए। इसके बाद से जो AC रेखा है इसका आप समद्विभाजक कर लीजिए। कैसे करेंगे, पॉइंट सी पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा घुमा लेंगे इस दिशा में, और आधा से अधिक दूरी लेकर के एक आर्क कट करेंगे ऊपर की तरफ, और वही आर्क कट करेंगे नीचे की तरफ भी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको सही से लेकर के आके यहाँ पे कट कर लेंगे सही से। इसके बाद से अब फिर से आप इसे रखेंगे पॉइंट ए पर कुछ इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा घुमा लेंगे इधर की साइड में, और एक आर्क कट करेंगे ऊपर की साइड में, और वही आर्क कट करेंगे नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से। ये देखिए अभी सही से नहीं कटा है, तो हम इसको फिर से सी पे रख के इसे कट कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये देखते हैं, ओके मैच कर रहा है, और यहाँ से हम एक कट लगा देंगे। इसके बाद से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ताकि जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें ये दिक्कत नहीं करे। इसके बाद से जो पॉइंट्स मिले हैं आपको, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, ये देख सकते हैं हमने इन दोनों को मिला दिया है आपस में। इसके बाद से आपको एक सेंटर पॉइंट मिला हुआ है, जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इस पे प्रकार को रखना है और एक सेमी सर्कल का निर्माण कर लेना है। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का। रेडियस लेंगे आप AC, सॉरी रेडियस आप OC ले सकते हैं। वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा पॉइंट O है, तो OC रेडियस ले करके एक इस प्रकार से चाप कट करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद से जो आपको B वाला बिंदु है मिला हुआ, ये B वाला पॉइंट, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक चांदा ले लिया है और चांदे की मदद से 90 अंश का कोण बनाएंगे बिंदु B पर। तो जहाँ पे बिंदु B है वहीं पे हम इसका लाइन जो है रखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये लाइन जो है 90 अंश के सीध में कहाँ पे आ रही है, वहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, हमने एक पॉइंट कर लिया वहाँ पे। अब बहुत ही आसान सा स्टेप है, जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेंगे और इसका कुछ नाम दे देंगे, यम या यन, कुछ भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब जो ये वाला एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है।
अब बी एम डिस्टेंस को माप लेंगे प्रकार की सहायता से। तो पॉइंट बी पे रखेंगे प्रकार का नुकीला वाला पार्ट, और इसे थोड़ा सा इस दिशा में घुमा करके इसकी रेडियस को थोड़ा कम कर लेंगे। ये कुछ इतना जहाँ पे ये कट किया है अर्धवृत्त पे उतना, और एक इधर की साइड में आर्क कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो लाइन है ए सी, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो स्केल की मदद से आप इसे बढ़ा लीजिएगा कुछ इतना। और यह जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप इस तरीके से रिमूव कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं कि यह क्या है। यही आपका है रूट 9.3। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन था। तो यही इस तरीके से था। सबसे पहले आपको करना क्या था कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी थी। उसके बाद से 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेना था, और जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी 9.3 सेंटीमीटर की, उसके बाद से जो एक्स्ट्रा आपने ड्रॉ किया था, तो वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था उसको मिला करके जो लाइन थी, मतलब 9.3 + 1 सेंटीमीटर वाली, उस रेखा का अर्धक कर लेना है। और जहाँ पे कट करेगा उसको और ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाना है, और वह बिंदु सी तथा ए से होकर के जाएगा। अब की बार बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बना लीजिएगा, और यह जहाँ पे कट करेगा उतनी डिस्टेंस माप करके एक चाप कट करेंगे, और यह रेखा को आगे जहाँ पे कट करेगा वही होगा रूट 9.3। तो रचना आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींचा। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट बढ़ाया, जिसे बिंदु सी माना। ठीक, आगे लिखेंगे ए सी रेखा का अर्धक किया, अर्धक कर दिए आपने। अब फिर लिखेंगे ओ ए को केंद्र मानकर एक ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया, जो ए तथा सी से होकर गुजरता है। ठीक, उसके बाद से आपने क्या किया, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया, जो बिंदु एम पर काटता है। फिर अगले स्टेप में आपने क्या किया, बीएम की लंबाई प्रकार से मापकर एक चाप कट किया, जो रेखा अ, जो रेखा को बिंदु यम डैश पर काटता है, और रूट 9.3 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी रचना लिख सकते थे। काफ़ी इजी सा स्टेप है। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1.5 में बेसिक कंसेप्ट जो होता है रूट 2 और रूट 3, रूट 5, रूट 3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, वो हमने क्लियर कर लिया है। साथ में सीख भी लिया है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। तो अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, साथ में ऊपर आई बटन में भी है, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है परिमेयकरण। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा यह बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर में परिमेयकरण होता क्या है। तो परिमेयकरण के बारे में अगर हम सिंपल सी बात करें, तो जो आंसर है वो करड़ी में अगर आता है तो उसे परिमेयकरण करके उसका जो आंसर है सिंपल में लाना ही परिमेयकरण कहलाता है। यह चीज़ें किस तरीके से होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको इन्हें ब्रेक करके थोड़ा सा इस रूप में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद से देखेंगे कि किस चीज़ का दोनों में अंश और हर में गुणा कर दिया जाए कि करड़ी थोड़ा सा हट जाए, तो उसी को परिमेयकरण बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, तो ऊपर देखिए 4 करड़ी में 3 + 5 करड़ी में 2 है, और नीचे की तरफ 48 है करड़ी में, और फिर है +18 करड़ी में। तो 48 को हम अगर गुणनखंड करें तो यह लिखा जा सकता है इस रूप में 4 करड़ी में 3 के रूप का, और 18 को 5 करड़ी में 2, या कुछ अन्य रूप से लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या इसे और हल किया जा सकता है कि नहीं।
तो देखिए ऊपर वाले को तो हम हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कड़ी में 3 है इसका हम मान निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है। कड़ी में 2 का भी निकालेंगे तो वो भी दशमलव में जाएगा, वर्गमूल, तो उसका भी ज़रूरत नहीं है। कड़ी में 48 को हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। तो कड़ी में 48 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 48 का इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 24 बार में कट जाएगा, फिर 12 बार में कट जाएगा, फिर काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काट लेंगे 1। यानी कि वर्गमूल निकालते समय इसका जोड़ा बनाते हैं तो एक जोड़ा इसका और एक जोड़ा इसका। यहाँ से 2 बाहर निकला, यहाँ से 2 बाहर निकला, तो इसका आपस में गुणा हो गया तो कितना हो गया, 4, और एक कड़ी में 3 बच जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे थोड़ा सा, इसे लिखेंगे 4 कड़ी में 3 प्लस 5 कड़ी में 2, और नीचे वाले का जो 48 था इसे हमने चेंज किया है तो ये आ रहा है 4 कड़ी में 3, ठीक है, प्लस उसी तरीके से 18 का अगर हम निकालें यहाँ पे तो 18 को भी सेम उसी पैटर्न पे काटना है। 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे 1, जोड़ा 3 का बन रहा है, तो अब की बार यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और कड़ी में 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड में 4 कड़ी में 3 है और 5 कड़ी में 2 प्लस में, फिर नीचे है 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2। तो परिमेयकरण करने का बेसिकली यही मकसद होता है कि अंश में अगर अगर आप अंश का परिमेयकरण करते हो तो अंश में और हर में दोनों में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। हर का अगर आप परिमेयकरण कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो हर में आपने चिन्ह लिया होगा, जैसे हर में चिन्ह इस समय प्लस है, तो जब परिमेयकरण करते हैं तो इस चिन्ह को चेंज कर देते हैं, चाहे तो वो हर का हो चाहे तो अंश का हो, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से लिखें हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का हम परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर दिया गया है उसी का अंश में गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। बस आपको जो चिन्ह देखना है वो उल्टा देखना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो सबसे पहले जो ऊपर चीज़ दी गई है उसे हम लिख लेंगे 4 कड़ी में 3 प्लस 5 कड़ी में 2, और इसे हम कोष्टक में लिखते हैं। फिर गुणा करना है किससे, 4 कड़ी में 3 से, और प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया, माइनस 3 कड़ी में 2, और इसे हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड में क्या है, 4 कड़ी में 3 और प्लस करके 3 कड़ी में 2, इसे भी ब्रैकेट के अंदर, और किससे गुणा किया जा रहा है, 4 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2, ठीक है। और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब बस गुणा कर देना है, या फिर अगर आप नोटिस करोगे तो देखें कुछ चीज़ें अगर कॉमन मिल रही हैं तो वह किसी फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए नीचे वाला जो चीज़ है 4 कड़ी में 3 इसमें है, इसमें भी 4 कड़ी में 3 है, फिर 3 कड़ी में 2 है, और फिर यहाँ पे 3 कड़ी में 2 है। दोनों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है, बस चिन्ह का फ़र्क है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो करेंगे क्या कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ लेंगे, और जो ऊपर वाला है इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें इस वाले चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी से हम इसे हटा लेते हैं। ओके, तो हम इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 कड़ी में 3 का 4 कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, यानी कि 3 मिलेगा, और बाहर का बाहर गुणा होता है, कड़ी के अंदर की जो वैल्यू होती है वो अंदर मल्टीप्लाई होती है जब भी गुणा होता है। तो 4 का 4 से गुणा हो गया तो 16, और कड़ी के अंदर 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है तो कड़ी हट जाएगी, यानी 16 गुणे 3 हम इसे लिख सकते हैं। फिर 5 का 3 से किए तो 15, अभी देखिए 4 का 3 से करेंगे तो 4 तियाँ 12, ये माइनस में होगा, 4 तियाँ 12, और फिर कड़ी में 3 का कड़ी में 2 से करेंगे तो कड़ी में 6 हो जाएगा, और फिर से 5 कड़ी में 2 का 4 कड़ी में 3 से करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा ये, और वो भी प्लस में।
तो 20, और 3 का 2 से हो जाएगा तो 3 दूनी के 6। फिर प्लस का माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 कड़ी में 2 का 3 कड़ी में 2 से गुणा होगा तो 5 या 15 का 15 गुणे 2 लिख सकते हैं इसे। तो 15 गुणे 2, ठीक है। जैसे ये पहला हुआ है वैसे ये लास्ट वाला। अब इसके बाद से नीचे का जो वैल्यू है उसे थोड़ा सा हम हल करेंगे अगर, तो देखिएगा 4 कड़ी में 3 का पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि यह फार्मूला है। 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर। अब ऊपर की वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व की जा सकती है तो उसे सॉल्व करेंगे। देखिए 16 का 3 में गुणा, 16 3 48, और माइनस ये देखिए 12 कड़ी में 6 और 20 कड़ी में 6 दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। बस आगे का अंक है वो अलग है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है कड़ी में अंदर वाले अंक से। तो देखिए कड़ी में 6 है, कड़ी में 6 है, इसका मतलब ये घट सकता है। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, घटा लेंगे। 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और कड़ी में 6 तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस 15 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 30, और नीचे की साइड में इन्हें थोड़ा हल कर लेंगे। देखिए 4 पे घात चढ़ेगा तो 4 चौके 16, और 3 पे कड़ी पे 3 पे चढ़ेगा तो कड़ी हट जाएगा, तो 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस उसी तरीके से जो 2 घात है वो 2 पे भी चढ़ेगा और इस करड़ी पे भी चढ़ेगी। तो 2 पे चढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, और करड़ी पे चढ़ेगा तो करड़ी हट जाएगा, इसका मतलब 2 मिलेगा। तो 4 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अभी ऊपर और सॉल्व किया जा सकता है। 48 में से 30 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 18, और माइनस करके 8 करड़ी में 6, और नीचे की साइड में 48 में से 8 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अभी ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन हमें दो कॉमन मिल सकता है केवल। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 9 18 9, और यहाँ से 2 चौको 8 कड़ी में 6, मतलब 4 कड़ी में, यहाँ पे 4 कड़ी में 6 हो जाएगा। और नीचे की साइड में आपका 40 है तो रहेगा ही रहेगा, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में। यानी जो फाइनली हमारा आंसर निकल करके आया है वो है 9 माइनस 4 कड़ी में 6 बटा 20, ठीक है। और यही आपका आंसर है। तो परिमेकरण कुछ इसी तरीके से होता है, मतलब सेम नंबर से आप अंश में और हर में गुणा करते हैं, बस चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, वही होता है परिमेकरण। और कुछ बेसिक स्टेप हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य क्वेश्चन लेते हैं जो इजी हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 2/3 कड़ी में 3। तो हम हर का परिमेकरण करना चाहते हैं, तो लिखेंगे कि हर का परिमेकरण करने पर, तो जब हम हर का परिमेकरण करेंगे तो जो नीचे वाला वैल्यू है उसी का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इस बार चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे, जब दो वैल्यू होती है तब चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। तो 2/3 कड़ी में 3, अंश में भी गुणा करते हैं 3 कड़ी में 3 से, और हर में भी गुणा कर देंगे 3 कड़ी में 3 से। देखिए 2 का 3 से गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6, और नीचे 3 का 3 से गुणा होगा तो 9, और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, 3 मिलेगा, यानी 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27, और यहाँ पे करड़ी में 3 ऊपर रहेगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है, इसके आगे और इसे हल नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, देखिए कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3 बटा 9। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसे हल करना था। अब इसे थोड़ा सा देखिएगा, 2 प्लस करड़ी में 3 है, 2 माइनस करड़ी में 3 है। तो यहाँ पे हम इस बार अंश का परिमेयकरण करते हैं। चलिए देखते हैं उसे कैसे करेंगे। तो अब की बार हम अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं। हमने हर का परिमेयकरण करके आपको इस वाले क्वेश्चन में दिखाया था, और इस वाले क्वेश्चन में भी हर का परिमेयकरण करके दिखाया था। अब की बार हम इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे और इसमें हम अंश का परिमेयकरण करना सिखाएंगे। तो देखिए अंश क्या है, 2 प्लस करड़ी में 3, और हर है 2 माइनस करड़ी में 3। हमें अंश का परिमेयकरण करना है तो अंश का जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे हम।
यानी कि हम अब की बारी से ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस करड़ी में 3 और गुणा करेंगे किस से, 2 माइनस करड़ी में 3 से, क्योंकि हमने आपको बताया कि जिसका आप परिमेकरण करोगे उसका चिन्ह जो है वो आप चेंज करके लिखोगे। और नीचे तो आपको पहले से दिया गया है 2 माइनस करड़ी में 3, और फिर इसमें भी सेम नंबर से गुणा करोगे, 2 माइनस करड़ी में 3। अब देखिए ऊपर की साइड में आपका फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, जो कि यह फार्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यह जो ऊपर लिखा गया है वह विस्तृत रूप में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप के लिखा गया है। उसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और करड़ी में 3 का स्क्वायर। अगर हम पहले वाले को ए माने और दूसरे वाले को बी माने तो पहले वाले को ए माने तो 2 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, और बटा में नीचे जो वैल्यू दिया गया है उसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का माइनस करड़ी में 3 से करेंगे तो माइनस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 करड़ी में 3 से करेंगे तो यह माइनस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। और माइनस करड़ी में 3 का माइनस करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी से करड़ी गुणा होगा तो हट जाएगा। हमने आपको एक नियम बताया था करड़ी का कि करड़ी में अगर अगर करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी है तो तो ए बी हो जाता है, लेकिन अगर करड़ी में ए का करड़ी में ए से गुणा करते हैं तो उस कंडीशन में ए हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और ये 3 हो जाएगा, और माइनस का माइनस से गुणा हुआ है इसलिए प्लस हुआ है। अब थोड़ा सा इसे और हल करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, और ये माइनस ही रहेगा अभी। और माइनस करड़ी में 3 है तो माइनस करड़ी में 3 का जब वर्ग करोगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी हट जाएगी। अब देखिए ये 4 है और ये 3 है तो जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा। और ये 2 करड़ी में 3 और ये 2 करड़ी में 3, माइनस माइनस है तो जोड़ करके कितना हो जाएगा, 4 करड़ी में 3, वो भी माइनस में। अब ऊपर वाला जो है घट सकता है तो 4 में से 3 को घटा लेंगे तो 1 हो गया, और नीचे कितना बच रहा है, 7 माइनस 4 करड़ी में 3। और इसके आगे इसे हल नहीं किया जा सकता, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, हमने इसमें अंश का परिमेकरण किया हुआ है तो अंश में प्लस चिन्ह है इसलिए हमने माइनस रखा है। और इसके बाद से अगर आप नोटिस करोगे तो यह जो सेम वैल्यू इस कोष्टक में है वही वैल्यू इस कोष्टक में भी है, बस फ़र्क है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इस रूप से अगर हम नोटिस करते हैं तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का रूप है। तो अगर पहले वाले को ए मानेंगे दूसरे वाले को बी मानेंगे तो पहला वाला हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस दूसरा वाला करड़ी में 3 का स्क्वायर। और नीचे की साइड में हमने गुणा कर दिया है, 2 का पहले इस 2 में गुणा किए हैं, फिर इस 2 का फिर माइनस करड़ी में 3 से गुणा किए हैं तो माइनस 2 करड़ी में 3 हो गया है। उसी तरीके से माइनस करड़ी में 3 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, और फिर माइनस करड़ी में 3 का माइनस करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और माइनस का माइनस से गुणा कर करके प्लस आ जाएगा 3। उसके बाद से जो जोड़ने वाली चीज़ें थी जोड़ लिए हैं, घटाने वाली चीज़ों को घटा लिए हैं, और उसके बाद से जो फाइनल आंसर मिला है 1/7 माइनस 4 करड़ी में 3। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे हल कर सकते थे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए, तो केवल हर का परिमेकरण करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का ये पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है 1/7 में 7 का परिमेकरण कीजिए, और क्वेश्चन में कहा है कि केवल हर का परिमेकरण करना है आपको, तो अंश का आपको नहीं करना है, हर का करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन है 1/7 हमें किसका परिमेकरण करना है, हर का। तो लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेकरण करने पर। ओके, तो हमने लिख लिया है हर का परिमेकरण करने पर। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसका आप परिमेकरण करोगे उसी का अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था 1/करड़ी में 7, यानी कि हम अंश में करड़ी में 7 से गुणा कर देंगे और हर में भी करड़ी में 7 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर हमारा मिल जाएगा करड़ी में 7
और नीचे की साइड में करड़ी में 7 का जब करड़ी में 7 से गुणा होगा तो ये 7 हो जाएगा। कौन से नियम से? करड़ी में ए गुणे करड़ी में ए बराबर क्या होता है? ए होता है, इस नियम से। तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकेंड वाला हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड वाला क्या है, लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। 1/करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, हर का परिमेयकरण करना है तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर में क्या दिया गया है? करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, तो इसी का अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, ऊपर की साइड में गुणा करेंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से, और नीचे की साइड में गुणा करेंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से। अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है, ये माइनस है ये प्लस है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं किस रूप से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप से। क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो इसी पे थोड़ा सा इसे हल करेंगे। तो ऊपर तो गुणा करेंगे तो सेम, एक है तो एक है तो गुणा होगा तो वही आएगा। यानी कि लिख सकते हैं करड़ी में 7 और प्लस करके करड़ी में 6। और नीचे की साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर की साइड में जो करड़ी में 7 है वो तो रहेगा ही रहेगा, करड़ी में 7 रहेगा ही, और प्लस करके करड़ी में 6 भी रहेगा। और नीचे की साइड में करड़ी में 7 का जब करेंगे वर्ग तो ये 7 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 6 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऊपर की साइड में तो सेम वैल्यू है, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, और नीचे की साइड में हमें घटाना है तो 7 में 6 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। और या इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकेंड वाला कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां का जो थर्ड वाला है उसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो थर्ड वाला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का थर्ड क्या दिया है? 1/करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। तो हमें किसका परिमेयकरण करना है? हर का। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करना है हमें, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे। 1/करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, ऊपर गुणा कर देंगे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 से, नीचे गुणा कर देंगे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 से। जैसे हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, वैसे बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है। यह देखिए नीचे का जो चीज़ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना रहा है। लिख सकते हैं कि a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। इसी हिसाब से जो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। और तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, और नीचे का तो फार्मूला है तो इसे लिख सकते हैं करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। देखिए ऊपर का तो हमें सेम वैल्यू है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, और नीचे का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। थोड़ा सा और इसे हल करेंगे तो ऊपर तो बिल्कुल सेम वही ही रहेगा, और नीचे थोड़ा सा चेंज होगा, 5 में से 2 घट जाएगा 3, और इसके आगे इसे सॉल्व नहीं करेंगे। यही आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें का फोर्थ वाला हल करेंगे, जो कि है 1/करड़ी में 7 माइनस 2। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें का फोर्थ क्या है? 1/करड़ी में 7 माइनस 2। हमें हर का परिमेयकरण करना है तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण परिमेयकरण
करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया गया है कि हर का आप परिमेयकरण कीजिए, तो हर का परिमेयकरण ही करेंगे। तो लिखेंगे 1 बटा करड़ी में 7 माइनस 2, ऊपर भी आप गुणा करोगे किस से, करड़ी में 7 प्लस 2 से, और नीचे गुणा कर देंगे करड़ी में 7 प्लस 2 से। अब ऊपर तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, यानी कि यह हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस 2, और नीचे की साइड में तो फार्मूला बना रहा है, इसे लिख सकते हैं करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा और हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं करड़ी में 7 प्लस 2, और करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर की साइड में लिख सकते हैं इसे करड़ी में 7 प्लस 2, और नीचे की साइड में 7 में से 4 घटा लोगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसके आगे नहीं हल करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन थे ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आई हैं तो इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन में हमने फार्मूले का डिस्कशन किया हुआ है उन्हें ज़रूर से याद कीजिएगा, ठीक है। करड़ी से कुछ संबंधित नियम और घातांक से संबंधित जो नियम हमने आपको बताए उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और उन पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको घातांक वाले क्वेश्चन लगाने में कुछ दिक्कत आती है या करड़ी वाले क्वेश्चन को लगाने में कुछ दिक्कतें आती हैं तो नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर से पूछिएगा। हम ज़रूर से एक वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये सभी चीज़ें कंप्लीट रूप से सिखाई जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग अभी इस प्रश्नावली को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं वो लोग भी सीख पाएँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें आपको बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।